नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 7 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां, आज के क्या क्या रेट हैं जी, बिक्री कैसी चली। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब से कहाँ की क्या रिपोर्ट है जी और मार्केट में क्या हाल चाल है जी, हालात कैसे। बाबू जी राम राम जी। राणा जी क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। और बताएं, परसों आप थे नहीं? परसों मैं गांव चला गया था जी। छोड़ा आपका मैं वो स्वाद नहीं आता लोगों को आपके बिना। चलो आपके बिना भी तो नहीं स्वाद आता जी। चलो और बताएं कैसे आज आप? की क्या रिपोर्ट जी? रिपोर्ट तो कुछ नहीं, 7-8 गाड़ी है, अच्छा जी। कोई माल ज़्यादा नहीं है। हाँ जी। मंडी खाली हो चुकी है, लगभग खाली हो रही है। ये क्या बच्चों वाला काम कर रहे हैं जैसे? नहीं भाई साहब, बच्चों वाला काम नहीं कर रहा। नहीं बच्चे छीलते रहते हैं कोई काम? सर कोई बच्चों वाला काम नहीं है। एक तो मैं दिखाया था, ये वही अपना सुपर शंकर। अच्छा जी। ये है उसकी कलियां। ये इतने मंडी में इतना माल बिकता है, तसले से लेके बैठे रहते हैं इसमें। ये कौन है बंदे लेने वाले? फील्ड गायली कहते हैं। हाँ जी। और रोज का 20 टन इसकी डिमांड है। 20 टन डेली। लेकिन 20 टन का मतलब पता कितना है जी? हाँ 20 टन सर, 20 टन बोल रहा हूँ। पूरी बड़ी गाड़ी? हाँ जी, 20 टन की डेली की डिमांड है इस माल की। टोटल छिले माल की? छिले हुए माल की। वो तो फिर पैरों से दो रहे जी वहाँ पर इतने। वही मैं बता रहा हूँ, टोटल फूड इंडस्ट्री जितनी होटल इंडस्ट्री है उसमें ये जाता है। दुख का सबसे बड़े दुख का कारण क्या है कि गंदे पानी से पाँव से छिला जाता है ये। हाँ। आप कभी भी ये यहाँ पे मंडी के आसपास देखो। मंडी में नहीं है, मंडी के बाहर करके रखेंगे। मंडी के आसपास ही है। आप ये देखो जितना माल ये आता है इसका लैब टेस्ट करवा लो। ये गंदे पानी से पाँव डाल के छिलते हैं, केमिकल डालते हैं, छिलते हैं, और हम लोग वो होटलों में जाके खाना खा रहे होते हैं उसी का। बहुत मतलब बड़े हमारे लिए दुख की बात है। ये मुद्दा आज से कम 18 साल पहले भी मैंने उठाया था। मेरे आदमी को हमला हुआ था, उसका हाथ तोड़ा था, क्योंकि तब ये रिवाज नहीं था मोबाइलों का। ठीक है। 18 साल पहले बता रहा हूँ। तो वो कैमरा लेके गया था वीडियो बनाने, तो उसको पकड़ के उसका हाथ तोड़ दिया था। क्योंकि गंदे पानी में बनता है, गंदे पानी में ही वही गंदा पानी उधर पाँव डाल के वो सफाई करना, बच्चे छोटे छोटे पाँव डाल के वो कर रहे होते हैं। अच्छा जी। तो इसका दूसरा भी है, मशीनों से छिला जाता है, फील्ड गार्लिक कहते हैं उसको। लोगों ने मशीनें भी लगाई हुई हैं। अब उसके मुकाबले ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए जितने भी होटल इंडस्ट्री है वो सस्ते के चक्कर में गंदा माल उठाते हैं। आप किसी भी होटल के ढाबे से लेके 5 स्टार की उसके सामान की लैब टेस्ट करवा लो। रॉ गार्लिक जो छिला हुआ लहसुन जाता है उसकी लैब टेस्ट करवा लेना, मैं गारंटी देता हूँ खाने लायक नहीं है वो। तो जो मशीनों का छिला है कुछ बंदे ले भी रहे होंगे, बढ़िया माल तो ले ले, जो पैसा खींचना जानते वो ले ले। अब मैं कर रहा हूँ काम। ये इसका मैं कहता हूँ मैं रोज़ का 1 टन बेच रहा हूँ। वो मशीन कहाँ आपकी? मेरी मशीन नहीं है, मैंने अभी लगाई नहीं। कम से कम 15 साल पहले लगाई थी, फिर बंद कर दी थी हमने, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाए थे। अभी किसी दूसरे की मशीन पे छिलवा के मैं ले रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ इसको 1 टन रोज। अच्छा। लेकिन अब बहुत ही जल्दी इसको हम बढ़ा देंगे। वो कभी आपने बताया भी नहीं, ये भी नहीं बताया अभी मैं बेचता हूँ करता हूँ जी। 1 टन माल बेच रहा हूँ यार, क्या वैल्यू है इसकी बताओ। आपसे लिया और उसी भाव दे दिया, कोई कमाई नहीं है इसमें मेरे को। कुछ तो होगी, 54 10 पंजी कुछ तो होगी। अन्नी की कमाई नहीं कर रहा। अच्छा नहीं बनता, नाड़ा तो पड़ तो गई। कोई कच्चा नहीं, कोई नाड़ा नहीं। लेकिन अब इसमें घुसूंगा, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे थे कि सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो अब 100 किलो से चालू हुए थे, अब 1 टन पे आ गए। 1 टन अगर माल बेच रहे हैं ये, हाँ जी, ये ऐसे ही सूखा मिलेगा। अच्छा। ये मशीनों से बना हुआ माल है। तो इसका फायदा क्या है? डब्बे वाले को छीलना नहीं, बस हाँ, जाके इसमें ढाबा हो, होटल हो, पूरी होटल इंडस्ट्री खाती है जी इसको। यानी उनको समय नहीं होता उनके पास छीलने। टाइम तो है नहीं, तो छिला लेते हैं। अब छिलाए यहाँ पे गंदे पाँव से धोके दिया जाता है। तो अब आप बताओ, कोई इस पे ध्यान नहीं देता। हमारी फसाई इंडस्ट्री है,
उसका काम ही है कि आज का लैब टेस्ट करना, बट कोई ध्यान नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ किसी भी होटल के उसमें चले जाओ किचन में और उनको लहसुन का लैब टेस्ट करवा लो, आपको खाने लायक नहीं है। ठीक है जी, गारंटी दूंगा खाने लायक नहीं है। तो ये चालू किया हुआ है मैंने। आज की तारीख में क्या रेट हो रहा है जी इसका? मेरे पास इसका माल भी आने वाला है अभी, आप पहुँचा नहीं तो मैं माल दिखाता, मैं इसकी फ़ोटो में भेजूँगा आपको, अच्छा जी, तो आप दिखा देना। वीडियो तो अभी बन रही, बाद में कैसे दिखाऊं? तो कल की वीडियो में कल की वीडियो में दिखा देना। एक पैकेट क्या में आता है? टोकरियों में, टोकरों में? नहीं, जाली का कट्टा ऐसे ही मैश बैग में आता है माल। अच्छा जी, वो आना है, जैसे ही आएगा, पानीपत से आता है, जैसे ही आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, हाँ, ठीक है उसकी जी। मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, कल की वीडियो में डाल देना। अच्छा जी, ये माल रूटीन में मेरे पास 1 टन आ रहा है। तो आज किसी की को भी तारीख कोई में डिमांड हो, रेट 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 देखो ये क्वालिटी के हिसाब से है। हमारे को बड़ा साइज चाहिए तो 300 रुपये किलो हम बेच रहे हैं। अच्छा जी, छिला चलाया आपको 300 रुपये किलो में देंगे, अच्छा जी। और गंदे पानी से धुला हुआ वो आपको 200 सवा 200 रुपये किलो मिल जाएगा। बड़ा मतलब ये बड़ा साइज है, जैसे हिमाचल की कली है, देसी नहीं, माल की? देसी। और जो कोई कहे मुझे हिमाचल के माल की कली चाहिए, उसको भी हो जाएगी, उसका भाव अलग होगा। हम तो वो जितना मैं 25 या 30 रुपये या 35 रुपये लेता है छिलाई का, हम उसको माल दे देते हैं, छिलके वो भेज देते हैं। जो पड़ रहा है हम उठा के वो बेच रहे हैं अभी। सिर्फ ये है कि लाइन बनानी है चले जी। बस। अब लहसुन की चर्चा करो जी। ये क्या है, मैं मूंगफलियाँ बोल रहा हूँ? ये भी लहसुन है ये तो भैया, एक ये टन है ना मूंगफली जी। थोड़ी ना है। वो देखो ना जी, एमपी वाले, राजस्थान वाले, पंजाब, हिमाचल, सर, वो जम्मू भी कश्मीर, यही लहसुन यूपी, बेचते हैं वो, यही गुजरात, पैदा आपके कर रहे हैं। इंतजार में बैठे। देखिए लहसुन में अब तो सब अपने आप बता देंगे। लहसुन में तो रोज़ तेजी है, अभी तक 30-40 बढ़ चुके, 20 और इस नवमी तक बढ़ जाएंगे, तो 60 रुपये की पोजीशन पे अब तेजी पे आ जाओगे नवमी अब तो बेचने का समय। तक। बिल्कुल। हम तेजी तो जैसे ही- बताया, तेजी बताते हैं ना जी, तो बेचने का भी बताओ ना, भी बेचो। अरे तो प्रभु पूरी तो सुन लो, क्योंकि लोग उठा के 2 मिनट में और तेजी में आ जाते। फिर रोकेंगे, फिर वो सारे। ये मैंने 100 रुपये की तेजी बोली थी। अरे सुनना यार, आज तो कमाल हो इसको गई जी। बोल भाई अभी कर रहे हैं, बार बार फ़ोन पे फ़ोन को भी कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम है। मैंने बोला था 100 रुपये तेज होंगे, उस टाइम बोला था जब सब टेंशन में थे, आज से 20 दिन पहले। ठीक है जी, अब ये तेज़ी आ रही है, इसमें धीरे धीरे बेचना चालू करना हमने ये नहीं फिर कि 200 और टाइट होगा, 300 और टाइट होगा, या 400 और टाइट होगा। मतलब लोग अभी फिर दोबारा 600-700 पे आ जाएंगे। ठीक है जी। दोबारा बोल रहा हूँ, ये 100 रुपये टाइट होते हैं, हमने धीरे धीरे बेचना चालू करना है। यानी जो बाद में कुछ हो जाए, आधा माल हमने इस तेजी में बेचना। जिनको चाइना के माल की कारण हार्ट अटैक आने वाला था, या घबरा गए थे, रजई लेके सो गए थे, अब रजई उतारो और अपने निद्रा खोलो और माल बेच धीरे के धीरे माल बेचना चालू करना है। फ्री हो जाओ। फ्री नहीं होना, आधा आधा बेचो। फ्री हो गए तो फिर चाइना आपको नाचना चालू कर देगा। वो ताक में है, आप 100 रुपये टाइट कर दो और वो फिर घुसे। ये लिख लेना, आप जैसे 350 पे आओगे, अब 300 पे तो पहुंच गए, छोड़ दो 300 वाला को। आप जैसे 350-400 पे आओगे, ये फिर घुसेगा, अब की बात और स्पीड से घुसेगा। 400 पे आते ही 400 का भी आ जाएगा कभी रेट इस साल? आएगा। वो फिर कौन बेचेगा जी? अब तो जो नहीं बेचेगा वो बेवकूफ़ होगा। भाई साहब थोड़ा थोड़ा बेच लो, थोड़ा थोड़ा। इसमें हमने बेचना चालू करना, हमने पूरा नहीं बेचना, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकालना है। फिर आगे अगर कोई डाउन आ गया, भगवान ने चाहा अगर डाउन आ गया, अगर तब ले लेना। क्योंकि मेरे को लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि तू डाउन बोलता है डाउन आता है, तू तेज बोलता है तेज आता है। भाई मेरी औकात ही नहीं है डाउन लाना और तेज लाना। मैं आज तो मेरी भी कैलकुलेशन समझते बाहर है ये मुद्दा जी, बेचे रोक के क्या करें? सर, मैं तो बोल रहा हूँ, अभी दोबारा बोल रहा हूँ, आप समझ लो। सीधे बैठो, पहले तो मार्केट टेढ़ी हो जाएगी, सीधे हो जाए। अरे मजाक ना किया करो, बहुत मजाक हो लिया। सुनो, हाँ जी, ये पोजीशन आ रही है, 100 रुपये बढ़ रहे हैं, इसमें हमारे को धीरे धीरे बेचना है। अच्छा जी, हमने ये नहीं कि फिर पकड़ के बैठ जाना है, थोड़ा थोड़ा बेचना है, आधा रोक के चलना ट्रेंड के लिए। ठीक है जी, हम बेचे होगे, अगर डाउन आती है मार्केट तो खरीद लोगे, ठीक है जी, और अगर डाउन आई, जैसे पीछे डाउन आई, हाँ जी, और जिन्होंने बेचा होता वो खरीद गए, और जिन्होंने नहीं बेचा था वो खरीद नहीं पाए, ठीक है जी, क्यों टेंशन में रहे
कि बेचें या ख़रीदें, तो कुछ भी नहीं कर पाए, है ना। जिन्होंने बेच लिया था उन्होंने दोबारा ख़रीद लिया। मतलब कि एक ने 18 टन था उसका, बेच लिया था, ठीक है जी। 18 का 18 टन बेच के फ्री हो गया। आज की तारीख में उसका 35 टन माल है। ठीक है जी। अब सोच लो कि उसका 35 में से 20 टन तो फ्री का हो गया। यानी अब बहती गंगा है, पानी चल चुका, रुका नहीं हुआ। स्नान इसमें करो। हमारे को माल बेचना है, आधा माल बेचना है, जिसमें 10 कट्टे हो 5 बेच लो, फिर 5 रख लो, आगे देख लेंगे। ठीक है। और बेच के फ्री होना चाहो तो पूरे फ्री हो जाओ। और जिसके पास 100 है वो 50 एक ही दिन में बेचे, ये 25-25 करके बेच दें। हैं जिसके पास 100 कट्टे हैं बेचने उसको 50। 10-10 करके बेच लेना, हर 2 दिन में 10 कट्टे बेच ले, क्या हो गया। अच्छा जी। यानी जो ये अभी धीरे धीरे का मतलब यही होता है, डेली थोड़ा 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 बेचते चलो। मैं तो जिसको 10 कट्टे मैं कह रहा हूँ 5 कट्टे बेच, रोज एक एक करके बेच लो। वो तरीक कब आएगी फिर, जुआ होएगा इसके बाद, जिसको जुआ बोला जाता है। जुआ होगा जी दिसंबर में। दिसंबर में 15 दिसंबर से जुआ चलेगा असल। जैसे प्याज का जो सीजन है ना, अक्टूबर के बाद प्याज में जुआ माना जाता है, क्योंकि कैरथल आ जाता है राजस्थान का, सर महाराष्ट्र 15 का, जो दिसंबर भी से है। जुआ चलेगा। 15 दिसंबर से उस टाइम लहसुन का रेट कुछ भी हो सकता है। जीरो भी हीरो भी। जीरो के चांसेस कम है, हीरो के चांसेस ज़्यादा है। अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो ये हीरो, मतलब कि बारिशें अगर उस टाइम हो गई तो ये हीरो। जीरो तो नहीं होगा, लेकिन फिर भाव फिर वहीं टिका रहेगा। ठीक है जी। तो जिसे जुआ खेलना है वो दिसंबर एंड की वेट करें, जिन्हें आ या पार होना। ठीक फिर है। घबराना नहीं। अभी घबरा गए थे सारे, फिर घबरा गए थे, सबने धड़ाधड़ ऐसे माल फेंका जैसे अगले दिन बस कहीं बारिश हो गई उसमें लहसुन बरसेगा। ठीक है। यानी जैसे अब उठता बाजार है, इसमें बेच के आधा तो फ्री हो गया। बिल्कुल आधा माल तो जी बेच, किसान भाइयों, कम से कम आने वाले 10 दिन तक तो चलता रहेगा। आराम से 10-15 दिन तक चलेगा भैया। अभी बेच के फ्री हुआ दादा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। बेच के धीरे धीरे बेचना है, फिर स्पीड से नहीं निकालना, क्योंकि आगे हमारे पास दिन बहुत है। ठीक है। बहुत दिन है, उठा पटक होनी। तो आज के रेट बता दो जी एक बार, भैया रेट नंबर सिर, इलाके सिर। इलाके से, मैदानी इलाके के सुन लो, 200 रुपये से लेके 280-300 के भाव हो गए, 20-20 रुपये बढ़ गए। कहाँ कहाँ वाले, MP? सारा मैदानी इलाका। और जो पहाड़ी इलाका है वो हो गया 250 से लेके 350। सबसे ज़्यादा चोट पहाड़ी को पड़ी थी, चाइना से। चाइना में अब हम आ जाते हैं, नाम आते ही वो खुलक उठ जाती है। 3 राज्यों में अभी भी चाइना दबा के बिक रहा है। पंजाब खूब चाइना बिक रहा है हर मंडी में। साउथ की मंडियाँ, तमिल हो गया, केरल हो गया, उधर सब मंडियों में बहुत बिक रहा है चाइना। ठीक है जी। इधर नॉर्थ ईस्ट में बिक रहा है। ठीक है जी। अगर ये राज्य और टाइट हो जाए, तमाशा देख लेना आप, ये तमाशा देख लेना कि क्या माहौल बनने वाला। ठीक है जी। तो हिमाचल के कहाँ तक बताया जी आपने रेट? हिमाचल 250 से लेके हाँ जी। 280। हिमाचल- ऐसे माल, ये जो गोली पड़ी है, हाँ जी। ऐसा माल 225-30। ये 25-30 जी। ठीक है जी। मालिक इसको 250 बोल रहा है, ऐसे माल 280। अच्छा जी। और अगर वाइट कलर के माल होंगे तो 300-325। अच्छा जी। अच्छा। और ये सुपर शंकर है ये सारा? ये सुपर शंकर चली थे, ये अच्छा जी। देखिए कितना बढ़िया इनका है। तो परिचय करवाया नहीं जी? ये हमारे यूपी से हैं भाई साहब, अच्छा जी। अच्छा। बीज के लिए? ये हमारे गुजरात से हैं भाई साहब। बीज के लिए आए जी? हाँ, ये तो सिर्फ मिलने अच्छा जी। अच्छा। आपसे मिलने आए हैं राणा और जी। ये भाई साहब? ये फरुखाबाद से, ये बीच के लिए आए हैं, ये सुपर शंकर है। बीज वाले तो बहुत आ रहे हैं लगातार। यूपी फुल स्पीड से बीज चेंज कर रहा है। पंजाब में भी जो ऊटी खराब हो गया, सब सुपर शंकर ले रहे हैं। उसके अलावा गुजरात में भी सुपर शंकर जा रहा है। यानी इसका सुपर शंकर का तो मैं 2 साल गुजरात को में किसी को 1 कट्टा भी चाहिए, मैं 1 कट्टा भी भिजवा दूँ। गुजरात में किस जगह? किसी जगह बोलो, जिस जगह बोलो, 1-1 कट्टा भी भिजवा दो। तो आप समझ लें कि मैं डेडिकेटेड हूँ कि गुजरात का किसान बीज बदल ले। और जो ये सब ने बीज बदल लिया, मान लो ये देखो, गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, भुज, मोरबी, गांधीधाम, मुंद्रा, सूरत, बड़ौदा, वापी,
और जो कोई ऐसा गांव है जहाँ रास्ता भी ना जाए, सड़क भी ना जा रही हो जी, फिर और प्रभु जो नाम बताओ वहाँ तक पहुँच जाएगा, वहाँ से उठवा लेना। अच्छा जी, अब मेरे चौपर तो है नहीं, हेलीकॉप्टर जिसमें डाला वहाँ पे उसके घर पे पहुँचवा दिया। ठीक। नहीं, मेरी बात का जवाब दो जी, जो सब ने बीज बदल दिया, गुजरात वालों ने ये सुपर संकल आया, इनके पास माल बढ़िया हो गया और इनके पास बढ़िया माल हो गया यूपी वालों के पास, तो फिर मार्केट में द्वंद्व युद्ध नहीं होएगा जी अगले साल? बाबू जी आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हाँ जी, ये माल पूरा हिंदुस्तान पैदा कर दे, हिंदुस्तान को चाइना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चाइना की कमर तोड़ने के लिए किया जा रहा पैदा। अच्छा। कलियाँ देख रहे हो? सुनिए, ये किसान पे कितने बीघा है आपकी पास ज़मीन? 1 एकड़ ज़मीन वाला किसान की सोच क्या कह रही है? इस सोच के आगे कौन टिकेगा? चीन की औकात क्या? ये सुनो, क्या कह रहे हो आप? जी मैं बढ़िया उत्पादन करूंगा क्वालिटी का, तो आउट ऑफ कंट्री ट्रांसपोर्ट करूंगा। आउट ऑफ कंट्री भी? जी तुम्हारे वाला कौन खाएगा जी? वैल्यू है चीन की। अभी जाता है हमारा माल बाहर, जाता है कभी थोड़ा बहुत, एक आधा कट्टा, कोई है? एक आधा कट्टा, एक क्या बात बंडल करो, हिंदुस्तान से बाहर। 60,000 टन इस साल भी एक्सपोर्ट हुआ। 60 से 70,000 टन एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से। अब की बार कहाँ से जाता है, कौन स्टेट भेजती है इसको? एमपी से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा माल एमपी और राजस्थान इधर से जाता है। अब दिक्कत क्या होती है, इम्पोर्टरों को, अब इम्पोर्टर ने मांगा कि यार 500 टन हमारे को मोटा माल चाहिए, 100 टन मोटा चाहिए, तो 100 टन जब मोटे की डिमांड मार्केट में आती है, बावले हो जाते हैं सब, तेज़ी हो जाती है। क्यों? वो चीज़ इतनी अवेलेबल होती नहीं। और जब ये चीज़ हर एक पे अवेलेबल होगी, आप ऐसे समझो, ऑर्गेनिक का नाम लेके कितना पागल बनाया गया आम आदमी को कि ऑर्गेनिक दालें, ऑर्गेनिक मसाले, ऑर्गेनिक सब्जी। पीछे एक तमाशा चला था कि ये सारी सब्जियां ऑर्गेनिक है। पैसे बांटते हैं जी लोग, ठीक है जी। 3 गुना, 4 गुना रेट। जो टमाटर 80 रुपये का था वो अब 400 रुपये किलो ले रहे हो, क्योंकि ठीक है ऑर्गेनिक नाम आ गया। ठीक है जी। ठीक है। हमारे आदर्श अब नगर में एक दुकान प्रधानमंत्री है, जी ने, वो ऑर्गेनिक देसी घी बेच रहा जी 2200 रुपये किलो। बताओ मैंने कहा भी क्या ऑर्गेनिक गाय है क्या? ये क्या चीज है? अपने आप दे रही है, कामधेनु गाय का दूध है, का घी है, वो क्या चीज है? अब बताओ, ऑर्गेनिक गुड़ 100 रुपये किलो है। पूरे फर्रुखाबाद में एक किसान ऑर्गेनिक तरीके से गुड़ का उत्पादन करता है, अपने खेत में गन्ना उगाता है, उसी का गुड़ बनाता है ऑर्गेनिक तरीके से। तो सब अपने खेत का गन्ना से ऑर्गेनिक गुड़ बनाते हैं। अरे बिना हॉस्पिटल में जाए तो आजकल बच्चा नहीं जामता, वो भी सो रहा हॉस्पिटल में जामे का जी, ये रवाज है। ऑर्गेनिक का तमाशा क्या है? दाई का नाम ही खत्म हो, आने वाले समय में दाई नहीं भूल जाएंगे जी लोग। कहाँ से ऑर्गेनिक हो जाएगा जी? मैं वही कह रहा हूँ, आज ऑर्गेनिक की सिचुएशन ये हो गई। प्रधानमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले क्या किया था? नीम की कोटिंग वाली यूरिया दिया। ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें ऑर्गेनिक होने लग गई, ऑटोमेटिक। तो ऑर्गेनिक का जो ख्वाब था लोगों का पागल बनाने का, वो आधा हो गया। अभी भी जो ये जितनी दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, जिसके पीछे मैं 3 साल से लगा हुआ हूँ या 4 साल से लगा हुआ हूँ कि हम, आप जी 5 मिनट तक करिए, मेरा इंटरव्यू चल रहा है, 5 मिनट तक फ़ोन करिए। आज हम जिस 4 साल से मैं जिस चीज़ के पीछे लगा हूँ, हमारी सारी चीज़ ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक हो जाएगी। कि हम गौमूत्र, गोबर, भले वो भैंस हो या गाय हो, उसका ये दवाइयों के बजाय उसका हम छिड़काव करें खेतों में, तो आप समझें कि ज़मीन को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी। ठीक है, इधर ज़मीन को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, इधर ज़मीन को जब ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है फसल की। जब उसकी ज़मीन अपने आप में क्षमता बढ़ रही है तो उसको बीमारी लगनी नहीं। ठीक है जी। आप देखिए तो सही, लोग कहते हैं ऑर्गेनिक माल हल्का होता है क्योंकि उसमें दवाइयों का स्प्रे नहीं होता। मैं आपको ऐसे ऑर्गेनिक सामान दिखाता हूँ, जब भी मौका लगा आएंगे आपको दिखाऊंगा ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक सामान जो आपके दवाइयों वाले ट्रीटेड जो सामान है उससे बेहतरीन है, सुंदर है। जिसमें वो संजय आए थे यूपी वाले, हाँ। उनका लहसन था, कितना सुंदर दिखा था, मोटा मोटा। टोटल उसने उसी तरीके से किया जैसे हम बताते हैं, पिछले वो 3 साल से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती भाई साहब दवाई डालने की, मेरा 60,000 रुपये एकड़ का खर्चा आपने बचाया। ठीक है जी। वो जो 2 साल पहले घी लेके आए थे, हाँ हाँ हाँ। वो खुश होके लेके आए थे कि भाई साहब धन्यवाद।
तो भाई साहब मैं वही बता रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं इसी पे। तो ये इतना हो जाएगा, आपने कहा ना हर कोई बोलेगा, तो भाई साहब ये इतना हो जाएगा, अपने को कोई जरूरत नहीं है। अभी तो समझ लो सुपर शंकर आने वाले 1-2 साल तो बीज में ही लेने देने में सारा बीज में चलेगा। ये इतना हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे हल्के मालों को, आपका एक्सपोर्ट में भी जाएगा। खुद इतना होगा कि हिंदुस्तान को चाइना की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लिख लेना, अगर किसान मेरी मान गया, हिंदुस्तान को चाइना की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान खुद एक्सपोर्ट करेगा। जो खौफ हिंदुस्तान के लोगों को आता है, किसानों को या व्यापारियों को चाइना आ रहा है, वो खौफ चाइना को होगा कि हिंदुस्तान का माल आ रहा है और जगह पे जहाँ उसके बाजार और है। ये होगा। अभी तो राणा जी हमारे पे कोई सीट नहीं है, गलती से सरकार में सीट मिल गई, तमाशा दिखा दूंगा, हालांकि किसी काबिल नहीं हूँ, अरे अब मिलेगी क्यों नहीं लेकिन अगर मिलेगी गलती नहीं, से मिल गई, ना ये भी कहते सीट हैं मिला ना, हम तो वैसे भी जाके बोल लेंगे जी वहाँ पर। हाँ, बोलने वाले तो वैसे ही है। अगर हो गया, मैं ना जो कहते हैं ना हिंदुस्तान का किसान कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या इसकी औकात है, या ये फ्री के चक्कर में रहता। भाई साहब हिंदुस्तान के किसान को आपकी 1 रुपया भी सब्सिडी नहीं चाहिए। ठीक है जी। उसकी फसलों का उचित दाम मिल जाए, उसको सब्सिडी चाहिए ही नहीं। अब की बार एमपी के लहसुन वालों को, प्याज वालों को, जैसा 2 साल से इनका काम चल रहा है जी, हाँ। इनको जरूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। क्या ये जरूरत तो है बताओ? और ले लो जी, पर इनको ऐसे रेट मिलने चाहिए। और भी सरकार को भी दान दक्षिणा देने की समर्थ है, हाँ। पर रेट ऐसे होने चाहिए। रेट मिल जाए, उसके बाद आपको क्या चाहिए वो बोलेंगे। आप बताओ, जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ, पिछले 2 साल से एमपी में 10 लाख रुपये बीघा ज़मीन का रेट बढ़ गया। बढ़ गया जी। राजस्थान में 8 लाख 7 लाख रुपये बीघे का रेट ज़मीन का बढ़ गया। ठीक है जी। इतना बड़ा किसानी इलाकों में, जो ये क्या कहते हैं, खेती वाले इलाकों में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन कभी नहीं आया। इतना बड़ा रेट एकदम से बढ़ना कभी नहीं बढ़ा। ठीक है जी। शहरी इलाकों में बढ़ जाता है, रिहायशी इलाकों में बढ़ जाता है, लेकिन खेती वाले इलाकों में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन, और पूरे के पूरे राज्य में 2 साल से तो बढ़ रहा है जी। और अब की बार जैसे लहसुन ज़्यादा लगाने की सोच रहे, फिर दोबारा नीचे आ जाए। नहीं आएगा। भाई साहब देखो, लहसुन का भाव अप डाउन होगा, 101% होगा, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना, डिमांडें भी निकलेंगी, डिमांडें भी निकलेंगी, कभी ऐसा कई ना हो, डिमांडें निकलेंगी। इन रेटों को देख के लोगों ने साई दे रखी हो जी जमीन की, और फिर बाद में सर पैसे भी ना देखो, दिए 5-5 गुना 4-4 गुना बोओगे तो दिक्कत आनी है। अगर हम डबल भी बो देते हैं तो भी एक अच्छे लेवल का रेट मिलेगा। अब हम बोई 3 गुना, मेरे पे कल एक का फ़ोन आया, 20 मिनट बात की होगी और मेरे को शक हो गया, वो 20 मिनट से बात कर रहा, तो ये कुछ ना कुछ, मैं क्या कितना बोया था, वो बुआई की बात कर रहा, सिर्फ और सिर्फ बुआई के अगला साल क्या रहेगा। मैं आपने इस साल कितना बोया था, कह रहे जी मैंने 5 बीघा बोया था। मैंने लगा कितना था, कह रहे लगाया तो मैं 15 बीघा था। मैं यार तुम फिर खड़े खड़े पागल बना दो, मेरे से 20 मिनट हो गई बात कहते हुए। मैं कह रहा हूँ जितना बोया उतना बो, या उससे कुछ कम बोलो। मैं यही बोल रहा हूँ, जितना बोया उतना बोलो। अगर आपको लगता है कि मैंने बोना ही बोना, या थोड़ा कम बोलो। आप 3 गुना लगा दो, क्या वो तो मैंने पार्टनरशिप में लगाया है, मैं अपना 5 बीघा ही है बाकी 10 बीघा पार्टनरशिप में है। तो अब बताओ इसका क्या जवाब है, बताओ। तो अगर हम तरीके से बोते हैं, डबल भी बो जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है जी। डबल तो होगा ही होगा। जो शक 3 गुना का अगर वो हो गया तो दिक्कत आती है। डबल में सबको 2 रोटी अच्छी मिलेगी, आपका एक्सपोर्ट में भी जाएगा। ठीक है जी। आपका उसमें भी जाएगा, क्या नाम है, ये होटल इंडस्ट्री में, आपका डिहाइड्रेशन में जाएगा, अचार इंडस्ट्री में जाएगा। तो इतना तो चलेगा। 3 गुना बोल दें, 4 गुना बोल दें, तो फिर वही वाली बात आएगी, फिर बैठो सरकार को कोसो। ठीक है जी। तो ऐसे ही ये हुआ, इस पे आ जाओ सोयाबीन पे। सोयाबीन दोबारा रेट डाउन है और दोबारा लोग अब कमती बढ़ती काट रहे हैं। भाई साहब फसलें ख़राब हो गई सोयाबीन की, 60% फसल ख़राब है। 50% तो हुई 60% है।
सिर्फ 40% फसल है सोयाबीन की। कहीं ऐसा तो नहीं है जी बाद में अगले साल रेट आ जाए इसका? 101% सोयाबीन में बहुत अच्छा रेट आ गया। ठीक है जी। 101% आ गया। आप देख लेना, सोयाबीन तेज होगी ही होगी। जहाँ किसानों के हाथ में से गई एक बार रेट आप बात देखो तो सही। चलो एक बात बताओ, पिछले 20 दिन में इंक्वायरियाँ बढ़ी कि नहीं बढ़ी सोयाबीन की? सोयाबीन की डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये बता दो आप। रेट नहीं बढ़े, डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे। तो भाई साहब थोड़ा सा इन चीज़ों को अगर हम संभलते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कमोडिटी, हर कमोडिटी के ऊपर आदमियों को खड़े होके आना चाहिए। जो जिस कमोडिटी का खिलाड़ी है उसको आना चाहिए आगे। ठीक है जी। सोयाबीन मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं बोलता हूँ, क्योंकि सोयाबीन वही किसान बोल रहा है जो लहसुन बोल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे परिवार का है। ठीक है जी। किसान सारे परिवार के हैं, लेकिन जिस फील्ड में बोलना आता है, जिस फील्ड में मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं बोलूँगा तो उसी फील्ड के लिए। ठीक है जी। तो सोयाबीन में भी घबराइए नहीं अभी आप। 60% फसल ख़राब है, सिर्फ 40% फसल है। तो उसी हिसाब से सोयाबीन को थोड़ा आराम आराम से बेचो, घबरा के हमारे को नहीं बेचनी। चलिए जी, और कोई मैसेज जी किसानों के लिए? वो हो गया मैसेज, 20 मिनट का हो गया, 25 मिनट हो गए, ये तो 26 मिनट की बात 26 मिनट की कथा हो गई, और क्या चाहिए। धन्यवाद बहुत। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका। 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। राम राम जी, क्या हाल है? हाँ जी हाँ जी, वो माल आपको अभी घंटे में आ जाएगा, वो लेने